आज की ये फतह रूल ऑफ लॉ की फतह है, पाकिस्तानी कौम की फतह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह है। इंशाअल्लाह इस हुक्म के बाद इस्लामाबाद में किसी के घर में बगैर वारंट के छापा पड़े, किसी के घर में बिला वारंट के गिरफ्तारी हो या किसी शख्स के कोई भी हकूक पामाल हो, तो उन तमाम को मैं कहता हूं कि अदालतों से रजू करें। अब अदालतें जो हैं जाग गई हैं। काश हमारी अदलिया में जस्टिस बाबर सत्तार जैसे 10 और मुंसिफ होते तो पाकिस्तानी कौम को ये दिन न देखना पड़ता कि आज पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान में सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया। सर, अभी इस्लामाबाद से गिरफ्तार नहीं हो सकते किसी और सूबे की पुलिस? कोई पुलिस कोई भी तमाम सूबों से हमने पहले ही रजू किया था। पेशावर हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, उन्होंने कतगने लगाई हैं, तो लिहाजा अब किसी भी केस में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आज जो केस करने घर में रहेंगे, कंडीशन थोड़ी सी बता दें। क्या कंडीशन? वो दोनों अपने घरों में रहेंगे इंशाल्लाह। अदालत ने ये उन्हें कहा है कि वो सियासी बयानबाजी से जो है वो परहेज करे, खसूसन जो इल्जाम है कि ये लोगों को उकसा रहे हैं, ये शर्त जो है हमने कबूल की है जिस तरह अदालत आलिया ने हुक्म किया है। अच्छा सर, ये आज अदालत ने कुछ अहम नुकात उठाए, खासकर उनकी 3 एमपीओ के तहत जो गिरफ्तारी थी, इस पर क्या नुकात हैं जिसका दीगर सियासतदानों को पीटीआई के फायदा हो सकता है? देखिए, 3 एमपीओ का आर्डर जो है बुनियादी तौर पर ये इख्तियार सूबाई हुकूमत का है और उन्होंने आज ये कहा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ये इख्तियारात तफवीज हुए हैं। अदालत ने हुक्मनामा तलब किया जो कि कोई हुक्मनामा वो नहीं दे सके, जबकि मैंने ये कहा कि 26 जो सेक्शन 26 है उसमें वो अज़फ हो चुकी है कानून से, जबकि पंजाब की हद तक उसमें अमेंडमेंट आ चुकी है। तो लिहाजा अगली पेशी पर ये कानूनी पॉइंट्स हैं जिनका तस्फिया होगा और एक दफा अगर ये डिसाइड हो जाए कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन है तो लिहाजा ऐसे होने वाले तमाम 3 एमपीओ के आर्डर जो हैं जिनकी लिस्ट आज फराहम की गई, शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार दोनों की डिटेंशन के आर्डर को जो है मुअत्तल कर दिया है और साथ में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, एसएसपी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के तमाम पुलिस अफसरान बशमूले चीफ कमिश्नर और आईजी को एफिडेविट पे बयानात जमा करने, जबकि तवीन अदालत के नोटिस जारी किए एसएसपी इस्लामाबाद और उनको कहा गया है डीसी इस्लामाबाद से एफिडेविट पे अपने बयानात फर्निश करें। अदालत ने इस पे ताज्जुब का इज़हार किया कि इसी इस्लामाबाद कोर्ट ने पहले भी इन्हीं ग्राउंड पे शहरियार अफरीदी के 3 एमपीओ के डिटेंशन के आर्डर को इलीगल डिक्लेयर किया था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा रिपोर्टें मुरतब करती हुई जो ही 7 तारीख को उनकी पिंडी की 3 एमपीओ से रिहाई होती है तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद नया 3 एमपीओ का आर्डर जारी कर देता है। आज इन अफसरान को तवीन अदालत के नोटिस जारी होने से और अदालत के ये कहने से कि जो भी आप बयान देंगे आप सोच समझ कर दें, कोई गलत बयानी की तो इसके सीरियस नताइज बरामद होंगे। आज दोनों डिटेन्यूज को जो है रिहा कर दिया गया है। साथ में मैंने जब अदालत को बताया कि जी कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर गायब कर दिए जाए, तो अदालत आलिया ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को उनकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार करार दिया है कि उनके घर पे और जब तक अदालत में आप अगली पेशी तक उनको पेश नहीं करेंगे तब तक आप उनकी सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। यहाँ पे मैं आप सबको ये बताना पसंद करूंगा कि शहरियार अफरीदी का भाई फर्रुख जमाल अफरीदी अभी तक मिसिंग पर्सन है। उसको भी डीसी रावलपिंडी ने पहले 3 एमपीओ में, फिर एक एफआईआर में, शुक्रिया, फिर एक एफआईआर में और फिर डीसी जेलम ने 3 एमपीओ में इम्प्लीकेट किया।